गहरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रानो रहा करती थी। वह अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसका घोंसला पुराने पेड़ की ऊंची शाखा पर था। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थी। काले काले बादल गरज रहे थे और आसमान में मूसलाधार पानी बरस रहा था। हे भगवान, हमारी ये झोपड़ी और ये छोटी सी टहनी तो कभी भी टूट सकती है। हमें कुछ इसका इंतजाम करना होगा। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। मुझे डर लग रहा है मम्मा, ये घोंसला कहीं गिर ना जाए। हाँ बेटा, ये टहनी तो कभी भी टूट सकती है। देखो कैसे हवा इसे झंझोड़ रही है। अगर ये गिर गई तो हमारा घोंसला भी खत्म हो जाएगा। मम्मा, हमारा घर टूट रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं बेटा, हमें डरना नहीं है। हमें कुछ इंतजाम करना होगा। हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम बारिश से बच सकें। लेकिन मम्मा, हम इतनी बारिश में कहाँ ही जा सकते हैं? जंगल में चारों तरफ तो पानी ही पानी है। रानो चिड़िया चिंतित थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अब नहीं रहा था, जिसे जंगल का सबसे खतरनाक बाघ गोबो चील मार कर ले गया था। अब वह अकेली अपनी बेटी को पाल रही थी। रानो चिड़िया जंगल में एक जगह देखती है जहाँ पर बड़े बड़े केले के पत्ते थे। अगर मैं इन पत्तों को अच्छे से जोड़ दूं, तो इनसे एक छत बनाई जा सकती है जिससे बारिश का पानी अंदर भी नहीं आएगा। और फिर रानो मेहनत करके कुछ केले के पत्तों को तोड़कर अपनी चोंच से उन्हें जोड़ने लगती है। वहीं उसी जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे रामू गधा अपने छोटे बेटे जग्गू के साथ खड़ा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। रामू की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह अपनी पत्नी और माँ को पहले ही खो चुका था। अब उसे अपने बेटे की रक्षा करनी थी। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हवा बहुत तेज है। हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, बस थोड़ी देर, ये बारिश रुक जाएगी, फिर हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज हवा चलने लगती है। तूफान की गति बढ़ जाती है। रामू गधा खुद को संभाल नहीं पाता। तभी एक जोरदार आंधी आती है और छोटू गधे का बच्चा मिट्टी से फिसलकर बहने लगता है। छोटू अचानक कीचड़ में गिर जाता है और वह बहता हुआ जाता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। पापा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। रामू गधा घबराकर छोटू की तरफ भागता है, लेकिन कीचड़ में उसके भारी पैर फंस जाते हैं और वह पूरा जोर लगाता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी आंखों में बेबसी और आंसू थे। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे मेरा बेटा छोटू, कोई मेरी मदद करो। बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया ये सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता आ जाती है। वह तुरंत उड़ान भरती है और छोटू की तरफ बढ़ती है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये छोटा बच्चा पानी में बह जाएगा। मुझे इसे बचाना होगा। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और अपनी चोंच से छोटू के कान पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छोटू बड़ा है, उसे उठाना मुश्किल हो रहा था। तभी रानो चिड़िया को एक तरकीब सूझती है। छोटू, तुम अपने पैरों को जमीन पर जोर से धकेलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और फिर छोटू हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को जमीन पर गाड़ता है और धीरे धीरे रुकने की कोशिश करता है। छोटू धीरे धीरे रुक जाता है और वो खुद को संभाल लेता है। वह पानी में डूबने से बच जाता है। छोटू ठंड से कांप रहा था। धन्यवाद चिड़िया दीदी, आपने मेरी जान बचा ली। तभी रामू गधा भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ जाता है और छोटू को अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। वह रानो चिड़िया की तरफ देखता है तो सर झुकाकर उसका धन्यवाद करता है। रानो, अगर तुम आज न होती तो मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू भाई, हम जंगल के प्राणी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अब हम अपने लिए कोई सुरक्षित घर बनाएंगे ताकि अगली बार ऐसी बारिश आए तो हम तैयार रह सकें। जंगल के एक कोने में जहाँ पर बड़े बड़े केले के पेड़ थे, रानो चिड़िया और रामू गधा मिलकर अपने लिए एक घर बनाने की सोचते हैं। लेकिन हम कहाँ घर बनाएंगे? मेरा बच्चा इस बारिश में दोबारा नहीं भीग सकता। मुझे एक तरकीब सूझी है। देखो, ये केले के पत्ते कितने बड़े और चौड़े हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से जोड़ दें तो इनसे एक मजबूत छत बनाई जा सकती है और ये हमें बारिश से बचाएगी। और फिर रामू और रानो मिलकर काम करने लगते हैं। रामू अपनी ताकत से मिट्टी को संभालता है और केले के बड़े बड़े पत्तों को इकट्ठे करता है। रानो अपनी चोंच और पंजों से पत्तों को जोड़ने में मदद करती है। कुछ ही घंटों में दोनों के पास अपने अपने केलों के पत्ते के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। बारिश का पानी अब अंदर भी नहीं आ रहा था। अरे वाह, हमारे पास तो बारिश से बचने के लिए एक घर है। हाँ,
अब चाहे बारिश आए या तूफान, अब हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी रानो चिड़िया और रामू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह भावुक हो जाती है। आज हमने